हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। आज मैं जा रहा हूँ हल्द्वानी में मेरा एग्ज़ाम है एंड एग्ज़ाम के बहाने थोड़ा बहुत घूमना भी हो जाएगा। अभी मेट्रो आने में है 6 मिनट। अभी बज रहा है करीबन 10। मेरी बस है 11:15 बजे की, जो कि मुझे कश्मीरी गेट ISBT से लेनी है। फाइनली मैं कश्मीरी गेट पहुँच चुका हूँ। ये है सिंगल स्लीपर। मैं बहुत सारी बसों में घूमा हूँ और ये बस काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अभी बज रहा है रात के 1:40 और मैं हूँ इस वक्त शिवा ढाबा पे। वापस जा रहा हूँ मैं अपनी बस में, क्योंकि जो मैं खाना लेकर आया हूँ अभी मैं फ़िलहाल वही खाऊँगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हल्द्वानी में आप सभी का स्वागत है। एकदम बारिश वाला मौसम हो रहा है। अभी रिसेंटली हल्द्वानी में ना कुत्तों के काटने के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं भाई कुत्तों से तो दूर ही रहूँगा। हल्द्वानी को कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो इस रूट से सीधे जाने पे काठगोदाम और नैनीताल पड़ता है। मैं वहाँ से आया हूँ। मेरा प्लान ये है कि मैं या तो भीमताल में स्टे करूँ या कैची धाम के आसपास स्टे करूँ। हल्द्वानी में स्टे करने का मेरा अभी कोई प्लान नहीं है। कृपया वाहन पीकर शराब ना चलाएं। अगर आपको लगता है कि आप खूबसूरत है तो यहाँ आके अपनी आंखें चेक करवा सकते हैं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? फाइनली एक चाय तो नसीब हुई। इतनी जद्दोजहद करने के बाद मैं सेंटर तक पहुँच ही गया हूँ। 20 मिनट से एक ही रास्ते पे ऑटो भगाया जा रहा है बंदा, और भाई कॉलेज आ ही नहीं रहा है। जगह तो खूबसूरत है। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 एंड मेरा रिपोर्टिंग टाइम है 11 बजे। 1:30 बजे मेरा पेपर शुरू होगा। अब मुझे यहाँ पे 3 घंटा वेट करना पड़ेगा। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे भी एग्ज़ाम टाइम में तुम्हारा भाई हमेशा पहले ही पहुँचता है। एक बार जब उसको अंदर से आवाज सुनो, अंदर से दिखा देना। भीमताल में आप सभी का स्वागत है। मैंने बढ़िया से चाय नाश्ता कर लिया है। अब मैं जा रहा हूँ होटल की तरफ। शाम के बज रहे हैं अराउंड 6 एंड मैं फाइनली होटल पहुंच चुका हूं। बहुत ज़्यादा थक चुका हूं भाई। मैं आपको फटाफट अपना रूम दिखा देता हूं। ये रूम कुछ इस तरह है। ये हो गया इसका वॉशरूम। यहाँ रखा है मैंने अपना लगेज। ये है बालकनी से व्यू। 1:30 बजे से मेरा पेपर शुरू था। 11 बजे से एंट्री शुरू हो गई थी। 11 बजे मैंने एंट्री ले ली एंड 2.5 घंटे मैं बैठा रहा हूँ वहीं पे। नहा चुका हूँ और नहा के बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। एकदम से थकान सारी मिट सी गई है। रात में भीमताल कुछ ऐसा दिखता है। मुझे लगी है बहुत जोर की भूख। मैंने मंगाया है शेजवान फ्राइड राइस। खाना डन, अब आइसक्रीम की बारी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था, तो इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया ज़्यादा। अभी बज रहा है अराउंड 9। मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ। अभी निकलना है मुझे बाहर घूमने के लिए। देखते हैं आज कहाँ कहाँ घूम पाते हैं। तो फटाफट से मैं चाय मंगाता हूँ। चाय नाश्ता करके फिर निकलता हूँ। चाय भी आ चुकी है और चाय के साथ लपेटूंगा मैं ओरियो। ये तुम्हारे भाई की डाइट। मेरे को ये खाने में मज़ा आता है चाय के साथ। तो मैं ओरियो दिखाता हूँ। मिनी ओरियो लिखा है पर ये तो माइक्रो मिनी हो गया। इतनी तो लड़की बिंदी लगा लेती है अपने माथे पे। और साथ ही चाय पीते पीते मैं सुनूंगा एकांतिक वार्तालाप 31 जुलाई 2025 का।
अभी मैं उतरा हूँ भोवाली, क्योंकि भीमताल से डायरेक्ट कैची धाम के लिए कोई टैक्सी या बस नहीं जाती है, तो भोवाली उतरना पड़ता है और भोवाली से बस या शेयर टैक्सी मिल जाती है कैची धाम के लिए। दोस्तों मैं कैची धाम पहुँच चुका हूँ। मंदिर के एंट्रेंस के बगल में ये शू स्टैंड फ्री सर्विस है, यहाँ आप अपने जूते उतार सकते हैं। आश्रम से मैं बाहर आ चुका हूँ, घर के लिए प्रसाद ले लिया है और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करी है, जो मैं तुम्हें होटल पहुँच के दिखाऊंगा। अब मैं यहाँ से जाऊँगा मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर के लिए मुझे यहाँ से पहले भोवाली जाना पड़ेगा और वहाँ से फिर मुझे मुक्तेश्वर जाना पड़ेगा। कैची धाम आश्रम के अंदर फ़ोटो खींचना और वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो अगर आप आओगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी मैं उतरा हूँ टैक्सी से भोवाली। यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है और यहीं से मैं जाऊँगा मुक्तेश्वर। बहुत भयंकर बारिश हो रही है, तेज़ बारिश हो रही थी तो मैं एक दुकान में रुक गया था। वहाँ पे मुझे भैया ने बताया कि मुक्तेश्वर के लिए जो बस जाती है वो 3:30 या 4 बजे से निकलती है। मुक्तेश्वर में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं हूँ मुक्तेश्वर धाम मंदिर में, जो कि शिव जी का मंदिर है। अभी मैं जा रहा हूँ चौल की जाली पे, वो व्यू पॉइंट है यहाँ का। मुक्तेश्वर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। पहले मैं मंदिर होके आ जाता हूँ, पूजा एंड दर्शन कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ बैठ के थोड़ी सी पेट पूजा करूँगा। थोड़ी देर पहले ये एकदम क्लियर था, अब ये पूरा बादलों से घिर चुका है। यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा है, बट मौसम हो रहा है ख़राब, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। तो दिल्ली वालों के लिए तो ये मौसम सबसे बढ़िया ही है। ये रास्ता है मंदिर की सीढ़ी से ऊपर आने का। लोक कथाओं के अनुसार महादेव ने एक असुर को मार के उसको मोक्ष प्रदान किया था इसी जगह पे, इसलिए इस जगह को मुक्तेश्वर धाम बोला जाता है। शिव जी का भी एक नाम मुक्तेश्वर ही है। यार मैंने ना 2 दिन का स्टे लिया है भीमताल में, मेरे को 1 दिन का स्टे यहाँ लेना चाहिए था। अभी चौली की जाली पे बैठ के चाय और बनमस का खाऊंगा, और ये देखो पूरा बादलों से घिर चुका है। अब मैं वापस जाऊंगा भीमताल की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी शाम हो चुकी है। यहाँ से देखना पड़ेगा कि कोई शेयरिंग कैब मिलेगी या नहीं मिलेगी, नहीं तो मुझे कैब बुक करनी पड़ेगी। बस तो नहीं चलने वाली अभी इस टाइम पे।
फाइनली मैं भीमताल पहुंच चुका हूं। भीमताल से अगर कैचीधाम जाना हो या मुक्तेश्वर जाना हो तो यहाँ से पहले बोहाली जाना पड़ेगा, फिर बोहाली से शेयरिंग टैक्सी या बस कैचीधाम या मुक्तेश्वर के लिए मिलती है। कैचीधाम जाना तो बहुत इजी रहा। कैचीधाम से बोहाली आने के लिए कोई टैक्सी अवेलेबल थी नहीं, इतनी मुश्किल से मुझे एक टैक्सी मिली जिसने 150 रुपये लिए और मुझे बोहाली बस स्टैंड के पास छोड़ दिया। बोहाली बस स्टैंड पे उतर के वहाँ बस का वेट करने लगा। फिर मैंने एक पुलिस अंकल से पूछा मुक्तेश्वर के लिए बस कितने बजे आती है। उन्होंने बोला कि 3:30 बजे बस आती है मुक्तेश्वर के लिए, और उस टाइम बज रहा था 1। उसके बाद अचानक तेज बारिश हो गई। बचते बचाते मैं एक दुकान के अंदर पहुंच गया, तो वहां फिर दुकान वाले से थोड़ी बात करी तो उसने बताया कि बस 3:30 या 4 बजे आती है मुक्तेश्वर के लिए। और अगर शेयरिंग कैब्स में जाना है तो यहाँ से कैब लेना बहुत बेकार है, क्योंकि यहाँ पे सारी भरी हुई कैब्स ही आती है। आप वापस बोहाली टैक्सी स्टैंड चले जाओ, वहां से आपको ईजी पड़ेगा। तो मैं गया वहां पे और लकीली वहां पे मुझे एक शेयरिंग कैब मिल गई जो मुक्तेश्वर जा रही थी। पर पता नहीं उस टैक्सी वाले के दिमाग में क्या आया, उसने मुझे भटेली उतार दिया। भटेली एक जगह का नाम है जो कि मुक्तेश्वर से 6-7 किलोमीटर दूर है। फिर भटेली पे मैंने करीब 45 मिनट वेट किया होगा भाई, वहाँ कैब ही नहीं आ रही। फिर वेट करते करते एक पल को मैंने सोचा कि मैं वापस बोहाली चले जाता हूँ, वहाँ से भीमताल चले जाता हूँ, नहीं जाते मुक्तेश्वर। बट फिर अब बोहाली के लिए भी कैब नहीं मिल रही वहाँ से, और ना ही भीमताल के लिए, और मैं स्टक हो गया एक जगह पे। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। उसके बाद बड़ी मुश्किल से एक शेयरिंग टैक्सी वाला मिला जो 30 रुपए में वहां से मुक्तेश्वर छोड़ रहा था। बट कंडीशन ये थी कि शेयरिंग टैक्सी है तो जब तक वो भर नहीं जाती तब तक वो चलेगा नहीं। पर मैंने उससे पूछ लिया कि भाई अकेली सवारी लेके चल लो, कितना लोगे? तो उसने बोला था कि 300 दे देना आप, अब इतनी दूर आए हो तो मुक्तेश्वर तो जाना ही है। और फिर मैं मंदिर पहुंचा, मैंने अच्छे से दर्शन किए, वहाँ थोड़ी देर बैठा, ध्यान लगाया। मंदिर से बाहर आया तो सच में वहाँ कोई शेयरिंग टैक्सी या कैब नहीं थी, क्योंकि सारी टैक्सीज रैली में गई हुई थी आज। और कैब ना, ऑनलाइन कैब बहुत ज़्यादा महंगी आ रही थी, 3000 के आसपास, 3500 के आसपास की कैब हो रही थी, और टाइमिंग भी 7:30 बजे की थी शाम की। पर भोलेनाथ की कृपा से मुझे वहाँ पे एक बाइक वाले भैया मिल गए, जिन्होंने मुझे बोला कि वो मुझे धानाचूली छोड़ देंगे 500 रुपए में। पर मैंने उनसे बोला कि किराया तो थोड़ा ज्यादा है, तो उन्होंने बोला कि वो 300 रुपए में मुझे भटेली भी छोड़ सकते हैं, पर भटेली से मुझे कोई टैक्सी वगैरह नहीं मिलेगी। फिर मैं सोच में पड़ गया, तो फिर भैया ने खुद ही से बोल दिया कि चलो मैं आपको पहले भटेली छोड़ देता हूँ 300 रुपए में, अगर वहां से आपको कोई शेयरिंग टैक्सी या कैब नहीं मिलती है या बस नहीं मिलती है तो फिर आप धानाचूली चल लेना 200 रुपये और देके। बाइक पे बैठा और भैया से बातें करने लग गया। भैया ने बताया कि आज सारी कैब्स और टैक्सी रैलीज में जा रखी है, वरना टैक्सीज तो बहुत अवेलेबल रहती है, क्योंकि अभी अभी इलेक्शन खत्म हुए हैं, तो जो इलेक्शन जीता है उनकी रैली में टैक्सीज गई हैं। मैंने बहुत सारी रैली वहाँ ऑलरेडी देख ली थी, तो मुझे भी पता चल रहा था कि हाँ सच्ची बात है। फिर भैया ने ये भी बताया कि धानाचूली से मुझे डायरेक्ट भीमताल के लिए कैब या बस मिल जाएगी, मुझे बोहाली होके जाने की जरूरत नहीं है। हम धानाचूली पहुंचे, थोड़ा वेट किया, और बाइक वाले भैया इतने सही थे, उन्होंने बोला कि मैं आपको कैब में बिठवा के जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा जब तक कैब नहीं आती है। और उन्होंने ही मुझे एक कैब में बिठाया। उसने 100 रुपए में मुझे धानाचूली से भीमताल छोड़ दिया, जो कि 35 किलोमीटर का सफर था। भैया ने मेरे को कैब में अच्छे से बिठा के, कैब वाले से बात करके तब भैया गए, और मैं बहुत अच्छे से धानाचूली से भीमताल पहुंच गया, और भीमताल से फिर मैं अपने होटल आ गया। अब लग रही है मुझे बहुत जोर की भूख, खाना खाने का समय हो गया, तो मैं फटाफट से खाना ऑर्डर कर देता हूँ। खाना आ चुका है गाइस। खाने में आज मैंने मंगाया है दाल मखनी, प्लेन राइस, ये बटर रोटी और बटर नान है। खाना खा लिया है, पेट भर चुका है एकदम। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदा है। मैंने लिया है ये नीम करोरी बाबा जी का फोटो फ्रेम। इस फोटो फ्रेम का साइज देखो, इसे मैं अपने रूम की दीवार पे लगाऊंगा या फिर मैं इसे हॉल में लगाऊंगा। और दूसरी चीज मैंने लिया है ये काउंटर, और एक ये लिया है मैंने, इसे मैं अपने ऑफिस के डेस्क पे रखूंगा या मैं किसी को दे दूंगा। 50 रुपए के मुझे 2 मिल रहे थे, मैंने दोनों ही ले लिए। इतना स्मार्ट हूँ, मुझे नजर लगती रहती है ना। और ये मैंने 2 रुद्राक्ष लिए हैं, ये भी मेरे को 50 रुपए का पड़ा है, ये भी मेरे को 50 रुपए का पड़ा है। और लास्ट चीज जो मैंने खरीदी है वो है ये हाथ में पहनने के लिए, बोल जय बाबा की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 8:30। नहा के मैं रेडी हो चुका हूँ। ये मुझे परसों दिखे थे और ये आज दिखे हैं। मेरी जो 8:30 बजे वाली बस थी वो कैंसिल हो गई थी, जिसका मैसेज मुझे कल 1 बजे आ गया था, बट मैंने वो पढ़ा नहीं था। कल रात को मैंने वो मैसेज पढ़ा एंड मैंने फिर से बस बुक करी है। अभी जो मेरी बस बुक हुई है वो 11:30 बजे की है हल्द्वानी से, बट वो भी लेट चल रही है ड्यू टू कावड़ यात्रा। वो भी बस वाले भैया ने मुझे कॉल करके बोला था कि करीब 2 बजे तक बस आएगी। तो अभी मैं नाश्ता करके जाऊंगा यहाँ से कैचीधाम फिर से दर्शन करने। सुबह सुबह का नज़ारा देख लो गाइस, बादलों ने पूरे पहाड़ को ढक लिया है। आखिरी बार रूम को करते हैं बाय।
होटल के नीचे से ही मेरे को भोपाली तक की शेयरिंग कैब मिल गई है, जो कि 40 रुपये में मुझे यहाँ से भोपाली छोड़ देगी। फिर वहाँ से मुझे शेयरिंग कैब करके कैची धाम जाना होगा। अभी सुबह का टाइम है, अभी तो कैब्स बहुत इजीली मिल जाती है, दिन के टाइम में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दिल्ली वापस जाने से पहले एक बार फिर से मैं कैची धाम आ गया हूँ दर्शन करने के लिए। आज भी यहाँ पे भीड़ नहीं है, तो यहाँ मुझे फटाफट दर्शन मिल जाएंगे। और मौसम भी अच्छा है, धूप निकली हुई है आज तो। फाइनली मैंने दर्शन कर लिए हैं एंड लकीली मेरे को यहाँ से काठगोदाम तक की शेयरिंग टैक्सी भी मिल गई है, जो कि मुझे 200 रुपये में काठगोदाम छोड़ देंगे। मुझे भोपाली उतर के कैब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से डायरेक्ट मैं काठगोदाम चले जाऊँगा। कल तो एक आध टैक्सी चल रही थी, आज तो कल के मुकाबले टैक्सी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और डायरेक्ट भी अवेलेबल है। वो टैक्सी वाले भैया पता नहीं कहाँ चले गए, बट मुझे हल्द्वानी के लिए बस मिल गई तो मैं बस में चला गया। देखो सबसे लास्ट वाली सीट पे बैठा हूँ, तो यहाँ से मैं बाहर की वीडियो शूट भी कर सकता हूँ ईजीली। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। ये वो चौराहा है भोपाली का जहाँ से मुझे टैक्सी चेंज करनी थी, बट मैंने तो डायरेक्ट बस ले ली है। हल्द्वानी में उतर गया था और यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश आ रही थी, तो मैं एक ढाबे में चला गया। वहाँ पे मैंने थोड़ा खाना खाया और कॉफ़ी भी ले ली है। फाइनली अपनी बस आ गई है और मेरी हालत देख सकते हो, गर्मी के मारे बहुत बुरी हालत हो चुकी है। कावड़ यात्रा की वजह से बस डिले है, तो मैं दिल्ली थोड़ा लेट पहुँचूँगा, बट कल संडे है तो आराम ही आराम है।